हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, सभी स्टडी में बिजी होंगे। इट्स गुड। तो आज हम 10th क्लास का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर MCQ निकालेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर तो आपने किया हुआ ही है, तो इसके जो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स वाले वो आप देख लीजिए। नाउ वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। इन गिवन फिगर लेंथ ऑफ BC इज़, फिगर में आपने BC की वैल्यू निकालनी है। जिस साइड की आपने वैल्यू निकालनी है आपको वो चाहिए, जो साइड आपके पास गिवन है वो चाहिए, कोई एक एंगल चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। राइट, सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। बड़े ध्यान से, फिगर क्लियर होनी चाहिए। और इस फिगर में आपने BC की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, हेयर BC अपॉन AC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन। एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है। राइट, फिगर में साइन 30 क्या होता है? 1/2। फार्मूले सारे आने चाहिए। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, मैं अभी आपको ये बता देता हूँ। ये देखिए, आपके पास बेटे जो एक तो आपने साइन 0 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू। बस सिर्फ 5 वैल्यू याद रखिए और कोई वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। साइन 0 0 होता है, ये कोस 90 भी होता है। ये साइन 0 कोस 90 सेम होता है। इसका बेटा 1/2 है। ये कोस 60 है। 60 + 30 90 वैल्यू सेम होती है साइन एंड कोस की। ये आ जाएगा आपके पास 1/√2 और ये हो जाएगा कोस 45 डिग्री। राइट, और ये हो जाएगा √3/2। दिस वन इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। दिस वन इज कॉस 30 डिग्री। और साइन 9 की वैल्यू 1 होती है एंड दिस इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। ये बस याद रखनी वैल्यू आपने, क्योंकि साइन एंड कोस की वैल्यू सेम होती है यदि दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री हो गया सिंपल। अब चलते हैं। साइन 30 आ गया 1/2। BC AC की वैल्यू कितनी है? 6 इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर BC की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 आ गई है BC की वैल्यू। तो आपके पास बेटे जो एग्जैक्ट आंसर कौन सा आ गया? D इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड पे आइए। इफ़ एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड द डिस्टेंस AB, ये डिस्टेंस दिया बेटे उसने 10√3। हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट ऑफ द टावर है। आप सपोज कर लीजिए जो हाइट ऑफ द टावर है वो H है। सिंपल क्वेश्चन बन गया। आपने हाइट ऑफ द टावर निकालना। हेयर H अपॉन ये टावर अपॉन 10√3 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ये 1060 डिग्री। 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? दिस इज इक्वल टू √3। तो H की वैल्यू कितनी आ गई है? √3 इंटू 10√3। बेटे आपका आंसर आ जाएगा 30। राइट, तो H इज़ 30 मीटर। तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें से? B इज़ दी करेक्ट आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया B। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? ए काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ, ए काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 40√3 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। ये देखिए, ये मैं इसकी फिगर बना देता हूँ। फिगर बहुत क्लियर होनी चाहिए। फिगर क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। ये बेटे है आपके पास काइट, दिस वन इज काइट। राइट, तो इसकी जो हाइट है वो है 40√3 मीटर
अटैच्ड स्ट्रिंग इंक्लाइंड एंड एंगल इज 60 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास बेटे दिया उसने 60 डिग्री टू दी हॉरिजेंटल। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये बेटे आपके पास है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है। तो इसमें दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू कितना हो गया साइन हेयर 40√3 अपॉन एल इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 के अंदर √3/2, राइट। तो ये कर दीजिए, एल की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस कर दीजिए, ये बन जाएगा 80√3, दिस इज इक्वल टू √3L। आपके पास बेटे √3 से √3 मैंने कैंसिल कर दिया, तो L की वैल्यू कितनी आ गई है, L इज इक्वल टू 80 मीटर। तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा आ गया इसमें से, A इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन पे आइए। द टॉप ऑफ ए ब्रोकन टी हैज इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। ये बेटे आपके पास ट्री है, ट्री यहाँ से ब्रोक हो गया एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। तो आपके पास ये एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ये बेटे 10 मीटर है डिस्टेंस, राइट। इफ द एंगल विद द ब्रोकन पार्ट इज 30 डिग्री, ये बेटे जो एंगल दिया है इसने जो 30 डिग्री दे दिया, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, ये है ना इसका ब्रोकन पार्ट, यहाँ से लेके जहाँ तक ये ब्रोकन पार्ट है, इसका मतलब ये हो गया आपके पास ब्रोकन पार्ट, इसको हम क्या ले लेंगे, एल ले लेते हैं, क्लियर। तो आपके पास क्या हो गया, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास है फिगर में L 10 AC/AB कर लीजिए, जो फार्मूला इजी लगता है वो लिखिए, AC/AB इज इक्वल टू क्या होता है, AC/AB cos 30, राइट। AC की वैल्यू कितनी है 10, AB कितना है L, दिस इज इक्वल टू cos 30 कितना हो गया √3/2, cos 30 मीन साइन 60 डिग्री, राइट। तो L की वैल्यू निकाल दीजिए, तो देयरफॉर √3L इक्वल टू 20 एंड L इज इक्वल टू 20/√3M। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक चीज़ और देखिए, सपोज करो कि आपने ट्री की लेंथ निकालनी है, या बेटे आप ट्री की लेंथ निकालेंगे, ये वाला पोर्शन तो इस पोर्शन की करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, BC भी निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ट्री की लेंथ आ जाएगी, क्लियर। ऐसा भी क्वेश्चन है आपके पास है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फ्रॉम 75 मीटर हाई टावर इज़ 30 डिग्री। 1 मिनट पहले हम ऐसा करते हैं, ये है बेटे आपके पास फिगर क्लियर होनी चाहिए, बस फिगर क्लियर है, ये टावर है, दिस वन इज टावर, राइट, ये टावर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 75 मीटर हाई टावर, ये कितना है 75 मीटर, ये 75 मीटर हाई टावर है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है बेटे आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस एंगल इज कितना 30 डिग्री। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर, ये जहाँ पे बेटे आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, दिस वन इज, ये कोई ऑब्जेक्ट कोई भी है जहाँ पे ये डिस्टेंस आपने निकालना है, तो ये वाले डिस्टेंस को आप सपोज कर लीजिए दिस इज इक्वल टू x, हो गया सिंपल। ये एंगल इस एंगल से बेटे इक्वल हो जाएगा, ये एंगल 30 हो जाएगा, दीज आर दी ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इस फिगर में देखिए, नाउ अब देखो इस फिगर में क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया आपके पास, ये 75 अपॉन x इज इक्वल टू 1030,
tan30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है √3 इंटू 75। x आ जाएगा बेटे 75√3 मीटर। आप ध्यान से देखिए इसमें से कोई आंसर कौन सा है, ये दिस वन इज दी सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लेडर 14 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट ए वॉल इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल देन द एंगल ऑफ एलिवेशन। बेटे आपने आप निकालना एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये होगी आपके पास बॉल, दिस वन इज बॉल, ये होगी आपके पास बेटे लेडर, दिस वन इज द लेडर, ये हो गया लेडर। क्लियर। तो ये लेडर 14 मीटर, ये बेटे आपके पास है 14 मीटर। क्लियर। और ये हो गया आपके पास है 7 मीटर। इसने कहा ना द फुट ऑफ द लेडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो आपने ये वाला एंगल कैलकुलेट करना, दिस एंगल, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, बस थीटा निकाला। राइट हेयर इसे लिख लीजिए, ए बी सी मार्क कर लो, ए बी सी। अब देखिए हेयर बी सी कौन ए बी किसके बराबर है कॉस थीटा। तो बी सी 7 ए बी 14 इक्वल टू कॉस थीटा, तो 1/2 आ गया कॉस थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, कॉस में क्या होता है कॉस 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। इसमें से कौन सा करेक्ट है, सी इज़ दी करेक्ट आंसर है। आपके पास सी आ गया करेक्ट आंसर। राइट, चलते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर, ये बेटे आपके पास टावर है, दिस वन इज टावर, ये होगी आपके पास शेडो टावर की। राइट, टावर को मैंने एच ले लिया, इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया, आपने एंगल निकालना है। ये शेडो है, ये टावर है। उसने ये कहा कि इफ़ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर, अगर ये एच है तो ये हैगा √3 टाइम्स, ये हो जाएगा बेटे √3h। नीचे हो जाएगी शेडो इसकी √3h। इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। हेयर ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या बन जाएगा ये tan थीटा। ए सी की वैल्यू कितनी है h, बी सी की वैल्यू कितनी है √3h इक्वल टू tan थीटा। देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू आ गई है 1/√3। tan थीटा की वैल्यू आ गई है 1/√3, h से h कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास है 1/√3, tan में क्या होता है tan 30 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कौन सा करेक्ट आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे आइए। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है। चलिए ये आप ऐसे करते हैं, एंगल बी बनाते हैं 90 डिग्री, एंगल ए हैगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा ए बी सी, एंगल ए 30 डिग्री, ओके, ये है 90 डिग्री, ओके, दिस वन इज़ 90 डिग्री। राइट, और ए सी दिया 8 सेंटीमीटर। एरिया निकालना आपने इसका। तो एरिया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का तो 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। राइट, तो आप क्या करना 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, आप बेस भी निकाल लीजिए अल्टीट्यूड भी निकाल लीजिए इसका। क्लियर होगा ना जी, दोनों चीज़ें निकाल लीजिए। एक तो आप जे निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू sin 30, sin 30 मीन्स 1/2, और ए सी की वैल्यू कितनी दी है 8, तो इसका मतलब ये हो गया बी सी अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर बी सी की वैल्यू आ गई है बेटे 4 सेंटीमीटर। बी सी निकल गया 4 सेंटीमीटर।
अब ए बी आ जाओ, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। देयरफॉर ए बी अपॉन ए सी 8 इक्वल टू √3/2। देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है 4√3 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू, राइट ट्रायंगल होगी ना 1/2 इंटू क्या होता है 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी बेस इंटू ए आ जाएगा 1/2। ए बी कितना निकाला मैंने 4√3 और बॉल निकाला बी सी निकाला 4। ये कितना बन जाएगा आपके पास है, दिस इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल 8√3, इसका बेटे आ जाएगा 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है, बी इज़ दी करेक्ट आंसर, इसका आंसर बी आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। चलिए फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 हाई टावर, ये बेटे हमारे पास एक टावर है, ये टावर है 75 मीटर टावर। दिस वन इज द ग्राउंड, यहाँ पे कार है, ज्वाइन करो इसे, राइट। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार, ये बेटे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया इसका, दिस एंगल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। ये बेटे एंगल जो है आपके पास ये 30 डिग्री है, क्लियर। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज, ये बेटे आपने डिस्टेंस निकालना, इसको हम मान लेते हैं एक्स है ये डिस्टेंस निकालना, इसका मतलब ये भी कितना हो गया, ये भी तो 30 हो गया। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, राइट। अब इसको कर दीजिए सिंप्लीफाई, इसको मैंने ए लिख दिया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। अब क्या हो गया, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, नाउ हेयर ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 30। तो tan 30 क्या होता है 1/√3। ए सी की वैल्यू कितनी है 75 अपॉन एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू 75। चेक करके देख लीजिए इसका आंसर, ये हो जाएगा 75√3 मीटर। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया 75√3 मीटर, इसका मतलब हो गया बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग रीचेज द टॉप ऑफ ए बॉल, ये बेटे बॉल है, दिस वन इज दी बॉल, ये लेडर है, दिस वन इज दी लेडर। दी लेडर 15 मीटर लॉन्ग, ये बेटे 15 मीटर है, रीच इज द टॉप ऑफ ए बॉल इफ द लेडर मेक्स एन एंगल इज 60 डिग्री विद दी बॉल। ये बॉल है, बॉल के साथ बना रहा है 60 डिग्री एंगल, इसके साथ ये नहीं एंगल, ये एंगल 60 डिग्री है, दिस एंगल इज 60 डिग्री विद दी बॉल। फाइंड दी हाइट ऑफ दी बॉल इज, इसकी हाइट ਨੂੰ ਆਪਾਂ सपोज कर लेनी है, दिस वन इज एच। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एंगल 60 डिग्री ये 30 हो गया, या फिर आप 60 से भी कर सकते हैं। नाउ हेयर मैंने ये लिख दिया h/15, h/15 इज इक्वल टू, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर नहीं, अब ये बेस है, एंगल के ओपोजिट परपेंडिकुलर होता है। ये आपके पास बेटे बन गया परपेंडिकुलर, ये हो गया तेरा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। मेरी बात समझेगा ना जी, ये 30। तो इसका मतलब h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 60,
cos 60 डिग्री, इसका आंसर कितना होता है 1/2। तो h की वैल्यू कितनी आ गई है 15/2 मीटर। दिस वन इज़ द आंसर। तो आप चेक करके देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आइए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर। आपके पास टू पोल्स ने, चलिए आप पहले पोल बनाइए, फिगर बननी चाहिए बस आपकी। लो जी आपके पास पोल बन गया, एक पोल ये है, एक पोल ये है। कहता टू पोल द टॉप्स ऑफ द टू पोल्स हाइट 20, इसकी हाइट बेटे है 20। ये जो हाइट है दिस वन पोल की, ये हो जाएगा 20 मीटर। इसकी जो हाइट है पोल की दिस इज इक्वल टू 14 मीटर, 14 मीटर राइट। कनेक्टेड वायर, इसको कनेक्ट किया गया वायर से, ये बेटे वायर है, वायर। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, वायर विद द हॉरिजेंटल, इसका मतलब ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री राइट। तो आपने क्या कहना, देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, इसकी वायर को हम सपोज कर लेते हैं ना ये लेंथ एल है, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू एल। क्लियर। अब ये देखिए ये 14 है तो ये भी 14 हो गया, यहाँ से लेके जहाँ तक 14 हो गया। ये कितना बच गया, ये 6 आ गया, ये 6 बन गया, ये एल है, ये 30 डिग्री है। हो गया सिंपल क्वेश्चंस। तो आपके पास मैंने इसको मार के कर लेते हैं, मैंने लिख दिया इसको ए, ये आ जाएगा आपके पास बी और ये हो जाएगा सी। मैंने सिर्फ ऊपर से लिया। नाउ नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ए बी कितना है 6, ए सी कितना है एल, वायर की लेंथ को मैंने एल ले लिया, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 राइट। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई है 12 मीटर। लो जी ये आंसर आ गया 12 मीटर, इसका मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 12। द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, ये बेटे आपके पास टावर है, दिस वन इज टावर। द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ द शेडो, ये बेटे शेडो हो गई है, आर इन द रेशो। हाइट ये इसको मैंने एच ले लिया, शेडो को मैंने एक्स ले लिया, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू एक्स, और इसे मैंने ले लिया दिस वन इज इक्वल टू एच, ये मैंने इसको एच सपोज कर लिया राइट। ए बी सी। अब आपके पास रेशो की बने, रेशो दिया एच रेशो एक्स इक्वल टू √3/1, इसका मतलब क्या होता है एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3/1, ये हो गया ना। बट एच अपॉन एक्स क्या है, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा। एच अपॉन एक्स कितना हो गया tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो tan थीटा √3 tan में कितना होता है 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री। आप चेक करके देख लीजिए, सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 बड़े ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ने कहता एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ये देखिए आपके पास ऑब्जर्वर ये है ऑब्जर्वर, ये यहाँ से लेके ये है 1.5 मीटर, यहाँ तक 1.5 मीटर टॉल। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए 30 मीटर हाई टावर। ये बेटे आपके पास टावर
दिस वन इज टावर, राइट, ये आपके पास टावर है। तो आपने क्या करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये इसकी आईज ऑफ द ऑब्जर्वेशन से ये एंगल निकालना, यू फाइंड दिस एंगल, राइट। मान लीजिए ये एंगल थीटा है। ये जो टावर की हाइट कितनी दी है उसने, यहाँ से लेकर जहाँ तक, ये दिया 30 मीटर्स, ये दिया उसने 30 मीटर, क्लियर। अब ये देखिए यहाँ से लेके जहाँ तक 1.5 है, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 मीटर, तो बाकी कितना बच गया, ये कितना बच गया 28.5, यहाँ से लेके जहाँ तक बच गया 28.5, क्लियर। तो इस फिगर को देख लीजिए आप, मैंने इस फिगर को मेंशन कर दिया, इसको पॉइंट को ले लिया ए, जे पॉइंट हो गया बी और जे पॉइंट हो गया सी। यस, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये देखिए ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू टेन थीटा। ए बी कितना है 28.5, बी सी कितना है, ये भी 28.5 है, ये दिया उसने, दिस वन इज 28.5 अवे, ये डिस्टेंस हैगा 28.5 मीटर, राइट। इसका मतलब ये भी डिस्टेंस हो जाएगा 28.5 मीटर, तो 28.5 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो बेटा टेन थीटा की वैल्यू आ गई है 1 को हम लिखेंगे टेन 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपके पास आंसर आ जाएगा सी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 50, चलिए सबसे पहले फिगर बनानी तो बहुत क्लियर है ना, लाइट हाउस, दिस वन इज लाइट हाउस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 50 मीटर हाइट। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट इज 30, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट, ये देखिए आपके पास ये है बोट, दिस वन इज बोट, राइट। द डिस्टेंस 30 डिग्री, तो ये दिया उसने, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया उसने फ्रॉम द टॉप, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया, ये आपके पास जो एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस, आपने ये डिस्टेंस निकालना, इसे मान लेते हैं दिस वन इज एक्स, ये बेटे मैंने मान लिया एक्स। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो आपके पास से ये मैंने ए ले लिया, ये बी हो गया, ये आपके पास सी हो गया। अब देख लीजिए हेयर 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 ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1030, ए बी कितना 50, बी सी कितना एक्स, 1030 कितना 1/√3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50√3 मीटर। लो जी, करेक्ट आंसर इज बी, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, करेक्ट आंसर इज बी। चलिए 15 सम पे आइए, द हाइट ऑफ द पोल, द हाइट ऑफ द पोल इज √3 मीटर, पोल, ये हो गया बेटे आपके पास पोल, इसकी हाइट है √3 मीटर, दिस वन इज पोल, इसकी हाइट है √3 मीटर। हाइट ऑफ द पोल एंड द लेंथ ऑफ द शेडो, ये आपके पास है शेडो, इसकी लेंथ को मैंने ले लिया एक्स, दिया लेंथ नहीं, सॉरी, इट्स लेंथ इज़ 1 मीटर, तो आपके पास ये भी दिया बेटे इसने 1 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, लेंथ इज़ 1 मीटर। एंड देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ये हो गया आपके पास एंगल थीटा, तो आपने बेटे एंगल थीटा निकालना है, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, हाइएस्ट करिए ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू
टेन थीटा, ए बी कितना है √3, बी सी कितना है 1, ये आ जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा √3 में क्या होता है टेन 60। तो आपके पास बेटे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री। अब चेक करके देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कहिए टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, एक पोल ये है, एक पोल ये है, दोनों की हाइट बेटे इक्वल है। ये हो गया पोल, ये भी पोल है। टू पोल हैविंग इक्वल हाइट, इसकी हाइट हम सपोज कर लेते हैं h, ये भी हाइट आपके पास h है, इक्वल हाइट है, राइट। आगे देखते हैं टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 10। ये बेटे जो डिस्टेंस दिया उसने 10 मीटर दे दिया, 10 मीटर। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वन पोल, टॉप ऑफ द वन पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द अदर पोल इज़ 45 डिग्री। ये हो गया आपके पास टॉप ऑफ दी वन पोल, फुट ऑफ दी अदर पोल, ये एंगल आ गया आपके पास 45 डिग्री, 45 डिग्री। देन दी हाइट ऑफ द ईच पोल, अपने हाइट निकालनी है बेटे ईच पोल की। सेम मीन्स एच, ये ट्रायंगल होगी आपके पास इन राइट ट्रायंगल। मैंने इसे मार्क कर लेता हूँ ए बी सी। चलिए देखिए इसका भी इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी कर दीजिए h/10, सीधा लिखिए h/10 इज इक्वल टू 10 45, 10 45 तो 1 होता है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई है 10 मीटर। तो आप चेक करके देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। टॉप ऑफ द टावर, ये बेटे आपके पास है टावर, दिस वन इज टावर। तो ये है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। ये बेटे आपके पास जो एंगल है ना ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री, राइट। इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स 10 मीटर टुवार्ड द टावर, अगर ऑब्जर्वर आपके पास 10 मीटर मूव करेगा टुवार्ड्स द टावर, ये बेटे 10 मीटर है, ऑब्जर्वर मूव्स टुवार्ड्स द टावर, द एंगल बिकम्स 60 डिग्री। ये बेटे एंगल आपके पास बन गया 60 डिग्री, इट बिकम्स 60 डिग्री, राइट। द हाइट ऑफ द टावर आपने निकालना, इसको h ले लेते हैं। ये बना क्वेश्चन आपके पास, और इसे हम x ले लेते हैं, दिस वन इज x, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू x। ये हो गया a b c। आपने निकालना क्या है, h की वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू निकालनी, पहले एक बार ये ट्रायंगल ले लीजिए, इसको a b c, इसे ले लेते हैं हम d। इन राइट ट्रायंगल a b d, पहला ए बी डी ले लो। इस ट्रायंगल को देखिए h/x इज इक्वल टू 1060। 1060 क्या होता है √3, तो h कितना आ गया √3x, h की वैल्यू आ गई है √3x, राइट। अब h/, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी ट्रायंगल ले लीजिए, h/x + 10, h/x + 10 इज इक्वल टू 1030। 1030 क्या होता है 1/√3, राइट। तो h ने वैल्यू किसकी निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है, जहाँ से फिर x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस इज इक्वल टू x + 10 इज इक्वल टू √3h। यहाँ से x की वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू कितनी है h/√3, ये हो जाएगा h/√3 + 10 इज इक्वल टू √3h। ये बन जाएगा h + 10√3 इज इक्वल टू 3h। इसने इससे मल्टीप्लाई किया 3h आ गया। तो h की वैल्यू देखिए कितनी आ गई है, तो 2h इज इक्वल टू 10√3,
तो एच की वैल्यू आ गई आपके पास, एच इज़ इक्वल टू 5√3। आपके पास बेटे आंसर आ जाएगा 5√3। दिस वन इज़ द आंसर। तो इसमें से करेक्ट आंसर देखिए कौन सा है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है, इफ़ टेन थीटा, आपके पास जो गिवन है टेन थीटा की वैल्यू 1 है, तो थीटा किसके बराबर है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 45 डिग्री। कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, बी। इसका मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पोल। ये बेटे आपके पास है, ये पोल है, ये है शेडो, ये शेडो, दिस वन इज द शेडो, राइट। तो आपके पास ये एच, मान लीजिए ये एच है, इसने से कहा दी एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपने निकालना एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पोल। ये आपके पास है बेटे इक्वल है जे, इसका मतलब ये भी एच है, अगर जे एच है तो जे भी एच है, दोनों इक्वल है। तो ये क्या हो गया आपके पास है टेन, इसमें मैंने लिख दिया ए बी सी इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू टेन थीटा। ये हो जाएगा एच, मैंने उसको भी लिया, एच इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 को क्या लिखेंगे, टेन 45 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, बी इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इस चैप्टर का। कोट थीटा इज गिवन, देखो कोट थीटा की वैल्यू है, कोट थीटा है √3। तो बेटर है कि आप टेन थीटा की वैल्यू ले लीजिए, इससे आपको फार्मूले ज़्यादा याद होते हैं। लो जी 1/√3 आ गया। जे किस में होता है, टेन 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 डिग्री। आप चेक करके देख लिए, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। लो जी गुड लक। बस इतने क्वेश्चन बनते हैं इसके, क्लियर। इसको अच्छी तरह बैठे तैयार कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।